हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 12 के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि है हमारा वन वन फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वन वन फंक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए फंक्शन और रिलेशन में। हमने लास्ट क्लासेस में देखा था रिलेशन क्या होता है, जिसमें एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो सकती है, जबकि फंक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है। तो इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, दो सेट ले लेते हैं। वन वन फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने एक सेट लिया ए, दूसरा सेट लिया मैंने बी। इसके मैं एलिमेंट मान लेता हूं, जैसे ए बी सी। यहाँ पर मैं एलिमेंट मान लेता हूँ 1 2 3। तो अगर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। मतलब हमारे पास ए की इमेज क्या है 1, बी की इमेज क्या है 2, सी की इमेज क्या है 3। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। अगर बहुत सारे एलिमेंट की एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो जाए, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं बताइए बच्चों। जैसे यहाँ पर अगर हम ए बी सी डी 1 2 3 ले लें, यहाँ पर ए की भी इमेज हमारे पास 1 है, बी की भी इमेज हमारे पास कैसी है 1 है, सी की इमेज 2 है, और डी की इमेज हमारे पास 3 है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी दोनों की इमेज कैसी बन रही है 1 है। यहाँ पर दो एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है। तो इस तरह के फंक्शन को हम वन वन फंक्शन नहीं बोलते हैं। इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैनी टू वन या मैनी वन फंक्शन। ठीक है बच्चों। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास तरीका क्या होता है, एनसीईआरटी में हमारे पास क्या मेथड दे रखा है कि वन वन फंक्शन हम किस तरह से प्रूफ करते हैं, देखते हैं। ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी गिवन एज, फॉर एग्जाम्पल हमने फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, इज सेड टू बी वन वन, इज सेड टू बी ए वन वन फंक्शन फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू ए। हमने माना x1 x2 क्या है, बिलोंग्स टू ए, मतलब हमारे पास डोमेन में बिलोंग करते हैं। एंड इफ fx1 इज इक्वल टू fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर हमने रखा, और हमने अगर इनको सिंप्लीफाई करके ये प्रूफ कर दिया, सिंप्लीफाई करके हमने क्या प्रूफ कर दिया कि x1 इज इक्वल टू क्या है x2 है, तो हम इस तरह के फंक्शन को क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। हम दो एलिमेंट मानेंगे x1 x2 किसमें, अपने डोमेन में, और fx1 इज इक्वल टू fx2 रखेंगे। और अगर हमारे पास आंसर में x1 इज इक्वल टू x2 आता है, तो हम बोलेंगे ये हमारा फंक्शन कैसा है, वन वन फंक्शन। चलिए हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू 2x, उसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं। f इज इक्वल टू a, ये फंक्शन हमारा फ्रॉम सेट a टू सेट b, और गिवन एज fx इज इक्वल टू 2x। हम दो एलिमेंट मानते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट a। ठीक है, अब हम रखते हैं बेटा fx1 इज इक्वल टू fx2। जब हम fx1 इज इक्वल टू fx2 रखेंगे, तो इसको हम रखेंगे x1, तो ये क्या आ जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2। सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू b डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 2x इज वन वन फंक्शन। और वन वन फंक्शन का हमारा दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, इंजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, वन वन फंक्शन किसको बोलते हैं, जब हमारे पास एक एलिमेंट की कितनी इमेज होती है, एक इमेज होती है। और प्रूफ करने का हमारे पास तरीका क्या है, दो एलिमेंट मानेंगे x1 x2 जो बिलोंग करेंगे किसमें, डोमेन में, fx1 इज इक्वल टू fx2 रखेंगे। और अगर हमारे पास बाद में x1 इज इक्वल टू x2 आया, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन।